नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। बुध जो है वो 9 अप्रैल से 10 मई तक मीन राशि के अंदर भ्रमण करेंगे और 2 से 25 अप्रैल तक वक्र अवस्था में रहेंगे। मंगल जो है वो 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि आपके द्वितीय स्थान में है। 23 तारीख तक मंगल के साथ युति में रहेंगे, जो मंगल आपके 11th लॉर्ड भी है और आपके 4th लॉर्ड भी है। तो ये पोजीशन के अंदर मुझे लगता है कि इस महीने टेक्निकल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज लेकर चलते हैं और साथ साथ में उनके कार्य के अंदर एक एफिशिएंसी भी आपको नजर आती है, तो ये एक टेक्नीशियंस के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आईटी क्षेत्र में है, जो भी स्पेशली कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग के अंदर है, उनको बहुत फायदे की परिस्थिति है। शनि मंगल के कारण कहूंगी कि वाणी के अंदर बहुत संयम रखना पड़ेगा और साथ में कहीं पर भी उतावलेपन से आपको बचना चाहिए। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि मंगल की अवस्था साथ में है 23 तारीख तक। ये फैमिली का घर है, परिवार का घर है, और आपके 11वें स्थान का स्वामी बनकर वो द्वितीय स्थान के अंदर है। तो यहाँ फैमिली का माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कहीं पर भी फैमिली में विवाद हो तो उसमें पड़ने से आपको कंप्लीटली बचना चाहिए। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे लगता है कहीं पर भी विवाद हो तो वहां पर आपको अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना है। यहाँ सेविंग्स की बात की जाए, डेफिनेटली लाभ आपको बहुत ज्यादा है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो 23 दिन शुरू के बहुत ही बेनिफिशियल है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर चतुर्थ स्थान में, और तृतीय स्थान में ग्रहण दोष है। बुध राहु का एक तरह से बुध बहुत ही नीचस्थ है और वक्र अवस्था में भी है, और यहाँ पर ग्रहण दोष 13 तारीख को खत्म होकर सूर्य उच्च के हो जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि अगर आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं और वहां पर कहीं पर भी बाधा आती है तो बहुत संयम बना के रखिएगा। यहाँ 13 तारीख के बाद आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपके इनिशिएटिव पॉजिटिव होंगे। ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी फैमिली में विवाद होता है छोटे भाई बहनों के साथ, या कहीं पर भी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, तो वहां पर आपको कोई भी जॉइंट बिजनेस में आप जाते हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। स्पेशली आप कोई ईमेल राइटिंग कर रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस है या कहीं पे आपका प्रेजेंटेशन है, तो मुझे लग रहा है कि 2 से 25 तारीख तक बुध की वक्री अवस्था है और 9 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का समय जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो अपने परफॉर्मेंस को, आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। ट्रैवलिंग के अंदर मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय भी लगेगा और साथ साथ में कुछ डिलेज भी होते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है, तो इन चीजों में आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा। कोई भी परिवर्तन कंफर्ट जोन जल्दी से लेकर नहीं आएगा। मगर एक चीज बहुत अच्छी है कि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, तो ये एक तरह से आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच देते हैं। आपका परफॉर्मेंस काफी अट्रैक्टिव रहेगा। यहाँ आप अगर डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखेंगे तो यहाँ आपको बहुत लाभ होगा। ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा लाभ है। लग्जरी के अंदर आपको काफी अच्छा लाभ है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश मंगल बनकर सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर गुरु और सूर्य का योग बन रहा है 13 तारीख से। एक एक्सीलेंट योग है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग स्पेशली कहा जाए कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो 13 से लेकर 23 तक का समय बहुत ही अच्छा है इस तरह के कार्यों के लिए। गुरु का और सूर्य का युति मुझे लगता है कि आपके ज्ञान में काफी वृद्धि होगी। जो भी लोग मेडिकल क्षेत्र में है, टीचिंग क्षेत्र में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हायर लेवल के कोई डिग्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो 13 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छी सफलता है। प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो भी 13 से
23 तक का समय बहुत ही एक्सीलेंट योग लेकर बना हुआ है। ये समय मुझे लगता है जो रुके हुए कार्य है वो 13 से 23 के बीच में आप बहुत बड़े कार्य आपके शुरू हो सकते हैं। साथ साथ में जहां पर जो चीजें होल्ड पे रखी गई है, डीलेस में रखी गई है, तो वहां आपके काम बनना शुरू होंगे। अथॉरिटीज के साथ आप एक तरह से डील कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनकर तृतीय स्थान में उच्च का होकर बैठा है, तो ये आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। टेक्निकल पर्संस के लिए बहुत अच्छा है। जो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं पर भी स्थान परिवर्तन होता है तो वो एक बेटरमेंट लेकर आएगा। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चलेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज यही है कि जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ट्रैवलिंग को इस महीने बहुत ज्यादा अवॉइड कीजिएगा। मतलब ट्रैवलिंग हो तो भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि लॉन्ग जर्नीज को आपको अवॉइड करना है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड बनकर बुध बनकर नीचस्थ अवस्था में है, वक्र अवस्था में है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्प्यूट का घर है और भाई बहनों के साथ कोई भी डिस्प्यूटेड अवस्था है उसको कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है। साथ साथ में छठे घर का स्वामी तृतीय स्थान में है, तो कोई भी बड़ा लोन लेकर अगर काम करते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन को 2 से 3 बार चेक करना चाहिए। और यहाँ पर लोन लेने की अवस्था में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि बहुत घबराने की अवस्था नहीं, मगर बुध नीचस्थ होने की वजह से आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने कार्य को प्रिसाइजली करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ कहीं पर भी जॉब के अंदर भी है तो मुझे लगता है आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। कहीं पर भी जॉइंट बिजनेस की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर किसी को पैसे उधार देने से भी आपको बचना चाहिए। एक चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ की बात की जाए तो जिनके भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। थायराइड से संबंधित समस्या है तो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी तो वहां पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी बहुत घबराने की अवस्था नहीं है, मगर इन 3 चीजों में जो भी लोग पीड़ित है उनको इस महीने इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बुध काफी वक्री अवस्था में है 2 से 25 तारीख तक, और 9 तारीख से वो नीचस्थ होकर फिर वक्री हो रहे हैं। तो ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आप सतर्क रहिएगा स्वास्थ्य को लेकर। अब बात करते हैं 7वें घर की, तो 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी लोग लाइक ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पर फैमिली क्लैशेस की वजह से आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा अफेक्ट होगा। बाकी बहुत घबराने की अवस्था नहीं है, मगर फैमिली के कोई भी विवाद को आपको मुझे लगता है बहुत पीसफुली रिजॉल्व करना है, मगर रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देकर चलिएगा। यहाँ पार्टनरशिप को मुझे लगता है इस महीने आप अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश सूर्य बनकर पहले तृतीय स्थान में, फिर चतुर्थ स्थान में। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस, विदेश के कार्यों में 13 तारीख के बाद सफलता के योग बनते हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रकार का मेडिकल रिसर्च, आईटी क्षेत्र का रिसर्च, टीचिंग क्षेत्र के अंदर या लैंग्वेजेस की एजुकेशन में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है बुध बनकर, यहाँ पर केतु स्थित है और नवम भाव का स्वामी बुध बनकर तृतीय स्थान में है। और यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। और मुझे लगता है कि केतु की अवस्था को लेकर स्पिरिचुअल कुछ अच्छे कार्यों में भी आपका योगदान होगा। तो भाग्य के सपोर्ट में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध बनकर नीचस्थ अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं मेहनत पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पर आप हर चीज में इस महीने बहुत बड़े भाग्य का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वक्री अवस्था का बुध और नीचस्थ बुध है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मेहनत पे ही डिपेंड होकर चलना पड़ेगा।
और जिसके भी बुध की महादशा चल रही है अपने बर्थ चार्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उनको इस महीने कोई भी प्रकार के बदलाव करते हैं तो कंफर्ट जोन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई पीएचडी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस महीने उसके अंदर थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने में समस्या होगी। दशम भाव की बात करते हैं। दशमें शुक्र बनकर उच्च के बनकर तृतीय स्थान में है। यहाँ स्थान परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। राहु के साथ है। कोई भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। एक चीज है कि आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हायर अथॉरिटीज के साथ जब आप डील करते हैं, बुध नीचस्थ होने की वजह से आपको कहीं पर भी वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है, और वो भी सुपीरियर्स के साथ जहां आपको बात करनी है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र के तरफ से आपको 100% सपोर्ट प्राप्त है। शुक्र आपको आगे से आगे अपॉर्चुनिटी ला के देंगे, मगर बुध के वक्री भ्रमण की वजह से कहूंगी कि आप अपने कहीं पर भी वाणी का एक कहते हैं ना कि संयम बना के काम करेंगे तो आपके कार्य फ्लॉलेस होंगे। और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिएगा, भले विदेश जाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर आपके कोई भी प्रकार के घर के डॉक्यूमेंटेशन हो या आपके कोई भी प्रकार के करियर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो, मगर सब चीजों को 2 बार चेक करना है, क्योंकि बुध की वक्री अवस्था में ये मिस्टेक्स होती है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड का जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल द्वितीय स्थान में है और फिर तृतीय स्थान में। तो मंगल की अवस्था की वजह से मुझे लगता है लाभ आपको बहुत ज्यादा है। फैमिली के अंदर एक तरह से हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है तो वहां से लाभ है। बड़े भाई बहनों के साथ एक तरह से संबंधों में बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी, बहुत पीस रखना पड़ेगा। यहाँ पर कहूंगी कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत प्रॉपर्टी से भी काफी अच्छा लाभ है। कहीं पर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए लाभकारी परिस्थिति है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड आपके चतुर्थ स्थान में है, सूर्य के साथ उच्च अवस्था को बनाए हुए है। विदेश से आपको बहुत लाभ है। यहाँ पर कोई भी लोग विदेश जाना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद उनके काम बनना शुरू होंगे। कोई भी लीगल मैटर में भी फंसे हुए हैं तो 13 तारीख के बाद आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच में प्राप्त होगा। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉपर्टी के रिनोवेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, मगर विदेश से आपको काफी लाभ है और विदेश से आपके कार्य बहुत ही अच्छे से बनेंगे। 13 तारीख के बाद विदेश में ट्रैवलिंग से भी काफी अच्छा लाभ होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।